क्वेश्चन होता है टीचिंग क्या है? व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग को कुछ इस रूप में बताया जाता है कि सबसे पहले आप और हम टीचर्स मिल करके बच्चे को कुछ नई चीजें मेमोराइज करवाने की तरफ चलते हैं। इस मेमोराइजेशन से हम दूसरी चीजों को कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जब उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, फिर हम उसे रिफ्लेक्ट करने के लिए तैयार करते हैं। यही है 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। अगर इस पूरे प्रोसेस में देखा जाए तो हम कर क्या रहे हैं? हम एक मेथड का उपयोग कर रहे हैं। एक ऐसा मेथड होना चाहिए जो कि हमारे, चाहे उसे कह लीजिए एलोज। एलोज मतलब लर्निंग आउटकम्स, या फिर कह लीजिए ऑब्जेक्टिव्स। हमारे लर्निंग आउटकम्स या हमारे ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में हमें सक्सेस चाहिए। इसके लिए हमने कुछ मेथड्स अपनाए। अब ऐसे कुछ ट्रायल एंड टेस्टेड ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड होते हैं जो किसी ने पहले इस्तेमाल कर लिए किसी एक पर्पस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिकल टीचिंग में हमने कोई एक मेथड लगा लिया, वो मेथड हमें अच्छे रिजल्ट दे के गया, हमने रिसर्च की, हमें रिसर्च के बाद वो आउटकम मिलने लगे। ऐसी स्थिति में हमने उसे क्या कर दिया? स्टैंडर्डाइज कर दिया कि अब तो ये सभी पढ़ेंगे। और आपके कोर्स के दौरान जो भी आपने टीचिंग के लिए किया या जो आपने अपने आप को डेवलप किया, अपने एप्टीट्यूड को, उसके दौरान आपने उसी मेथड को सीख लिया और अपने पेडागॉजी का हिस्सा बना दिया। इन दैट वे आपके अंदर क्या आ गया? एक टीचिंग एप्टीट्यूड आ गया, वो टीचिंग स्किल्स आ गए जिसके द्वारा आप इन प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। एक बच्चा है, वो 1ली से 5वीं कक्षा में है गवर्नमेंट स्कूल में, या अब प्री प्राइमरी भी कह सकते हैं, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। इस दौरान हमारा मेन फोकस किस तरफ होता है? हमें मेमोरी बढ़ानी है उसकी। यही बच्चा जब 6 to 8th तक जाता है, तो हम जब इसे पढ़ा रहे होते हैं और जब इसे प्रश्न पूछ रहे होते हैं अचीवमेंट टेस्ट के दौरान, तब हम इसकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे होते हैं। हम क्या चेक कर रहे होते हैं कि क्या ये उसके बारे में समझ रखता है, संदर्भ में, एग्जाम्पल में लागू कर सकता है। और 9 से 12 के दौरान हम किस तरफ लेकर के जाते हैं? हम उसे एक दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ लेकर के जाते हैं। वो क्या है? रिफ्लेक्ट करना। हमारे क्वेश्चंस का नेचर कुछ इस तरीके का होता है, पढ़ाने का भी ऐसा ही होता है। तो जब हम अचीवमेंट टेस्ट में देखते हैं तो हमारे क्वेश्चंस का स्तर कुछ ऐसा होता है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हैं तो कारण दीजिए। तो मैं इस बात से सहमत हूं या मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। डू आई एग्री और नॉट? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
मुझे रिफ्लेक्ट करना हो। हम इन्हीं 3 प्रोसेस के लिए पढ़ाते हैं। ये बच्चा आ गया हायर एजुकेशन। अब आप एज ए प्रोफेसर उसे पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले उसे बताएंगे। क्या बताएंगे? आप उसे बताएंगे व्हाट इज व्हाट, क्या क्या है। क्या क्या है मतलब एक कॉन्सेप्ट बनाया, उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं फिर से। तो फिर से वो कहानी चालू होगी, क्योंकि अब वो हायर एजुकेशन के लिए वो बच्चा है। अब उसको पहले मेमोरी करवानी पड़ेगी, फिर अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, और उसके बाद में उसे हम रिफ्लेक्शन भी पूछेंगे, कैन यू रिफ्लेक्ट ऑन। ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जनरली आपकी हायर एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके बाद चालू होता है। जब आप एक नया रास्ता ढूंढते हैं, रिसर्च का महत्वपूर्ण हिस्सा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टिव प्रोसेस बहुत जरूरी है। तो जब हम मेमोरी की बात करते हैं, तो हम यहां पे बात कर रहे होते हैं रिकॉल और रिकॉग्निशन की। मेरे कहने का मतलब है, ये 3 लेवल लगभग हर टीचिंग में चलते हैं, चाहे वो बचपन में हो, चाहे वो आपके जवान होने के बाद आपने नई शिक्षा ग्रहण की हो। हर समय पहले शुरुआत जो होगी, हर टॉपिक के आधार पे भी यही होता है। शुरुआत में जब टॉपिक इंट्रोडक्शन होता है, तब हम क्या करवा रहे होते हैं? मेमोरी पे काम करवा रहे होते हैं। ऐसा ही होता है ना? तो जो तरीका हर्बर्ट का है, हर्बर्ट का जो मेथड है, मेथड ऑफ टीचिंग, वो कहां से आ रहा है? मेमोरी का तरीका उसी से आ रहा है। ये मेमोरी बेस्ड है। लेकिन अगर हम सिम्पसन देखें, रॉबिन्सन पढ़ें, या फिर फिलिप जैक्सन को देखें, तो इनके जो मेथड हैं वो जनरली किस पे हैं? अंडरस्टैंडिंग पे, या फिर ब्रिग्स, खास करके ब्रिग्स, जिसने अंडरस्टैंडिंग के लेवल को ही दिया था। अगर इसके मेथड को देखें, तो इसमें क्या है? इसमें है कॉन्टेक्स्ट, इसमें है कंपेयर, और इसमें है कंट्रास्ट। क्या ये एक चीज से दूसरी चीज को अलग करके देख सकता है? क्या ये इस थॉट को किसी दूसरे थॉट के मुकाबले में सही गलत ढूंढ सकता है? क्या संदर्भ में पिरो करके देखा जा सकता है इसको? ये सारी चीजें हो गई 3C कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? 3Cs। हमारे बिट्स युवा चैनल पे आपको ये वीडियो आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, जो पब्लिकली है, जो कि बहुत समय पहले मैंने बनाया था कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग का लेवल है जिसे ब्रिग्स ने दिया। एंड देन हंट। हंट ने एक तरीका दिया रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट करना एक आर्ट है और एक स्किल भी है। रिफ्लेक्शन पे अगर हम बात करें, तो ऑगस्टो कॉम्टे ने 2 प्रकार के रिफ्लेक्शन की बात की है, रिफ्लेक्ट ऑन और रिफ्लेक्ट इन। रिफ्लेक्ट ऑन यानी कुछ पास्ट में हुआ, कोई पास्ट नॉलेज है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो होता है रिफ्लेक्ट ऑन। और मेरा जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है, उस पर अगर रिफ्लेक्ट करूंगा, तो वो होगा रिफ्लेक्ट इन। राइट?